पे बार लगा दिए गए हैं। तो पहला सवाल तो ये बना है कि भाई उन अधिकारियों थे अब घर के अंदर क्या कर रहे थे। और सुबह 4 बजे सुबह आकर के अरे भाई घर में कोई तो कुआड़ भी खुड़का कर है। हमारे तो रिश्तेदारों को भी हम बैठक में बिठा कर भाई यार, लेकिन ये बेलगाम घोड़े ये गुंडे छोड़ रखे जो सरकार ने। गलती तो हमारी है क्योंकि ऊपर वाले भी गुंडे हैं, जिक्र का उसका नोटिस निकाल दो। ये कौन सी बात हुई भी मीटर खंभा पर लग रहा है, घर की कुंडी खुड़काए बिना दीवार कूद कर और घर में घुसोगे महिला के साथ हाथापाई करोगे। भाई मांगे तो हमारी बहुत सारी थी, लेकिन जो हमारी मांगे थी उन पे मेन बात यह है कि भाई सहमति बन गई है, क्योंकि 5 दिन तक हमारे भाई का पार्थिव शरीर जो यहाँ रखा था। और ऐसी गंदी और घटिया सरकार है, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ किसी की शहादत भी हो जाती है ना तो उसका उसी टाइम अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन ये ऐसी घटिया सरकार है कि 5 दिन से हमारे भाई की शहादत हुई है, लेकिन हमें उस पर भी खाना खाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। और बताना चाहूंगी भाई मामला एक बार थोड़ा सा, जो बिजली कर्मचारी जो अधिकारी थे उनको लेकर का आज यहाँ धरना चल रहा था, क्योंकि उन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि वो घर जाकर के महिलाओं के साथ छेड़खानी करते, महिलाओं के साथ शोषण करते। और ऐसी ये पहली सरकार है जो बिजली पानी फ्री देने का वादा जो सरकार करती थी, लेकिन उन बिजली बिलों के लिए आज महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हो रही है। और मीटर जब खंभे पे बार लगा दिए गए हैं तो पहला सवाल तो ये बना है कि भाई उन अधिकारियों थे अब घर के अंदर क्या कर रहे थे। और सुबह 4 बजे सुबह आकर के अरे भाई घर में कोई तो कुआड़ भी खुड़का कर है। हमारे तो रिश्तेदारों को भी हम बैठक में बिठा कर भाई यार, लेकिन ये बेलगाम घोड़े ये गुंडे छोड़ रखे जो सरकार ने। गलती तो हमारी है क्योंकि ऊपर वाले भी गुंडे हैं, जो इनके खेल मंत्री है महिलाओं के साथ वो भी शोषण कर रहे हैं। और इनके अधिकारी तो फिर ऐसे होंगे ही। इन अधिकारियों के बेलगाम घोड़ों की भी हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नारे देती है, उन बेटियों के साथ घर में घुस करके ये छेड़खानी करेंगे। मतलब अपने काम से काम नहीं रख रहे इनके अधिकारी भी, ये भी उल्टा महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे, घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे। तो दूसरी बात, उस मार पिटाई के दौरान हमारे कुछ भाइयों ने भी फिर हाथापाई उन अधिकारियों के साथ हुई, तो हमारे उन भाइयों के ऊपर भी मुकदमे थे। तो जो मुकदमे की बात हमारे भाइयों पर जो मुकदमे लगे थे वो खारिज करने की हमारी मांग थी, उस पर भी सहमति बनी है। और जो अधिकारियों ने जिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जो जिसकी मजबूरी में आकर हमारे भाई ने अपनी शहादत दी है, उनके ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और तीसरी बात, जो अधिकारी बिना किसी के परमिशन के गांव में ये घोड़े घुस रहे तो उन पर भी एक लगाम लगाने का काम करे, या तो वो किसी चौपाल में आकर के पहले गांव में इंफॉर्मेशन दे या फिर गांव के सरपंच से परमिशन लेकर के गांव के अंदर घुसे। और तीसरी बात, जो हमारे कंपनसेशन की जो बात थी हमारे शहीद की, तो कंपनसेशन पर भी सहमति बनी। और जो हमारे 8 साल का जो बेटा है शहीद का, तो उसका खर्चा जब तक सरकार उठाएगी जब तक हमारा भाई वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। और यहाँ से एक आगाज भी हमने किया है कि भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे पहले भी समझौते हुए हैं कि ऐसा नहीं है सरकार वादा खिलाफी करेगी, ये भी समझौता कर लिया। दोबारा फिर ये भाईचारा तैयार है, क्योंकि भाई उस बेटे की माँ पहले ही गुजर चुकी है और बाप ने किसी कारण इस मजबूरी में आकर ने मतलब इस सरकार के कारनामे के कारण मजबूरी में आकर अपनी जान गंवा दी। तो उस बेटे की जिम्मेदारी भी समाज की बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी और फिर बाद में कुछ नहीं, आज समझौता हो गया। यदि दोबारा फिर वादा खिलाफी करने की सरकार कोशिश करेगी, हमारे भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, तो दोबारा फिर ये भाईचारा जुड़ेगा। और जिस तरह आज हमारा जो समझौता है, मैं तो कहना चाहूंगी कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी जीत जो हुई है। और हम कहना चाहें कि भाई दमतान साहिब की धरती तो हमने एक ऐलान भी ऐसा करा है, एक आगाज, ये भाईचारा भी इतना मजबूत यहाँ से जुड़ा है कि क्योंकि दमतान साहिब की बात नहीं है, आगे किसी भी गांव में ये जो गुंडे इन्होंने छोड़ रखे बिजली कर्मचारी जो अधिकारी, आगे किसी भी गांव में घुसने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इब की बार न्यू नहीं है। भाई आज हमारी दमतान साहिब में इस महिला के साथ छेड़खानी हुई है, तो आगे से महिलाएं इकट्ठी होकर के असल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये गांव में परमिशन लेकर के घुसेंगे। लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से, ये बात ध्यान में रखना है, ये सरकार भी और जो इनके गुंडे इन्होंने बेलगाम घोड़े ये छोड़ रखे हैं ये भी। क्योंकि महिला शक्ति हमारा क्या करा ना भाई, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई हाथ कर दिया करे ना तो फिर मरण पर बात आ जाया करे। तो इन अधिकारियों ने भी, प्रशासन ने भी और सरकार ने भी अब ये बात कह रहे कि अपने घोड़े पर लगाम लगाओ और जो इनका काम है सिर्फ अपने काम तक सीमित रहो, ना कि फिर फालतू की बकवासबाजी ये कर रहे। जी जी, आपने मामले मराने की बात की है, लेकिन देश संविधान से चलता है, चक्कू छुरी से तो नहीं। आप कानून पे विश्वास नहीं है? नहीं, कानून पे विश्वास है भाई। एक बात बताइए, आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, तो यदि जिन आदमियों का जो काम है उनका काम है सिर्फ मीटर में रीडिंग लो, बेफालतू की छापेमारी हो रही है, मतलब कोई बिजली चोरी करे तो छापेमारी करके उसका नोटिस निकाल दो, ये कौन सी बात हुई? मीटर खंभा पर लग रहा है, घर की कुंडी खुड़काए बिना दीवार कूद कर और घर में घुसोगे महिला के साथ हाथापाई करोगे, इसमें तो मरण की बात आ भाई। मारे और तो
हमने पता नहीं, लेकिन हमारा हरियाणा में तो नहीं हुआ भाई। हमारी बहू बेटी की तरफ हाथ कर दिया करे ना, उसने हम जिंदा ना जान दिया करते करते। सरकार को अपनी प्रक्रिया में तब्दीली की जरूरत है, सारी तब्दीली की जरूरत है भाई। गलती तो हमारी है, हमने तो एक तो ऊपर तो पहले तो यार अंडे बिठा दिए, इन्हें दी बेटे की इज्जत का बेरा है कोनी। और दूसरी बात, इनका खेल मंत्री जब महिलाओं का शोषण कर रहा, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जब हमारे खिलाड़ियों को ही धरना देना पड़ गया जो देश के लिए मेडल लेकर के आते, तो आम महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं इस देश में। तो सरकार नहीं बोल रहा है, बुढ़े हो गए, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, बुढ़े हो गए 80 साल के। एक बात बताइए, अग्निपथ योजना पे यदि मैं बात करूं, 4-4 साल की कर दी हमारे युवा भैया की, जिनमें देशभक्ति का जज्बा हुआ है, और हमने 80 साल का ये प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमने ठेका ठहरा क्या भाई? हमने भी तो बुढ़ा बिठाया, हमारे भी तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो खेतों में काम करे, हमारे भी तो जी है। फिर 4 साल की जब कर रहे हो और बुजुर्गों पर जड़ तक बात आओ, तो प्रधानमंत्री भी देश का युवा लेकर के आई है, हमें भी युवा की जरूरत है जी। गुड़गांव अमित शाह आए थे और उन्होंने अपने सभी पार्टियों के जो नुमाइंदों से कहा है कि जनता से जाके मिलो, जनता के साथ प्रेम प्यार बनाओ। लेकिन 5 दिन यहाँ पर एक लाश रखी रहती है किसान की, यहाँ कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आता, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, काम सरकार की तो बात छोड़िए भाई, एक जिले का डीसी यहाँ आकर के नहीं सूद ले रहा है, बार-बार एसडीएम को भेज रहा है और उसको परमिशन भी नहीं दे रहा कि आप हमारी तरफ से समझौता करके आइए। सरकार तो दूर की बात है, लेकिन इन्होंने मंत्रियों ने अपने जिले के जो डीसी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी कब्जे में करके रखा है। तो मैं प्रशासन वाले भैया तभी कहना चाहूँ, सरकार तभी कहना चाहूँ, सरकार का तो कहना है कि सरकार ने तो 2024 में देख लेंगे, लेकिन प्रशासन वाले भैया ने कहना चाहा भैया वर्दी उतरे पाछा, इस वर्दी से रिटायर हुए पाछा, तो हमने अपने समाज में ही रहना, अपने बुजुर्गों में रहना, तो ऐसा काम ना करो। तो हम भी जड़े जो भी मतलब इतनी गंभीर आज समस्या हो रही थी, इतना गंभीर जो मुद्दा था, इस पर प्रशासन डीसी साहब ने भी आकर सूद लेनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा समझौता हो गया, हमारा समझौता हो गया, एक बड़ी जीत है ये। लेकिन आगे खातर भी प्रशासन ने कहना चाहूँ, हाँ भाई आम लोगों की भी आप बात सुना करो, क्योंकि कल ना आपने इन्हीं के बीच में आकर रहना है जी। हाँ जी, आप